हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट रिजॉल्वर से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उन कमांड्स को जिसके थ्रू आप किसी भी रिजॉल्वर को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि थियोरेटिकली क्या क्या पॉइंटर्स हमें पता होने चाहिए किसी भी राउट रिजॉल्वर के स्टडी करने से पहले। वहाँ पे हमने देखा राउट रिजॉल्वर होता क्या है, क्या उसके यूज़ केसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे वो वर्क फ्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब जो सेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे कमांड्स के साथ में, जहाँ पे हम देखेंगे उन कमांड्स को जिसकी हेल्प से आप रिजॉल्वर्स को क्रिएट करते हो। ठीक है, और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है, तो उसको सिक्वेंशियली फॉलो करने के लिए आप लोग क्या करोगे, टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस रिसोर्सेज मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, तो आप वहाँ से उसको वॉक थ्रू कर सकते हो। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाली हुई है अपने app.component.html में, जहाँ लिखा है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमिथ। उसके बाद में हम एक सेकेंडरी हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे आज का टॉपिक आएगा। तो टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है कमांड्स टू क्रिएट रिजॉल्वर्स इन एंगुलर। ठीक है, ये अपना आज का मेन टॉपिक है कि उन कमांड्स को हमें देखना है जो रिजॉल्वर्स को क्रिएट करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोग उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे भी पैराग्राफ के अंदर एक नोट्स काइंड में लिख देता हूँ, जिससे कि ईजी रहे आप लोगों को लिखने के लिए। तो अब वन बाय वन कमांड देखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसमें जो फाइल क्रिएट हुई है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप कमांड लिखते हैं कमांड 1, और कमांड 1 के अंदर हम लिखेंगे ng फॉर एंगुलर जनरेट। फिर आप यहाँ लिखोगे रिजॉल्वर, जो एक कीवर्ड है। ठीक है, ng हो गया एंगुलर, जनरेट रिजॉल्वर, रिजॉल्वर के बाद में आप लिखोगे रिजॉल्वर का नेम। तो यहाँ आ गया रिजॉल्वर का नेम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अभी देखो कोई भी रिजॉल्वर बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना होता है। आपको टर्मिनल पे क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे और आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ लिखना है ng जनरेट, फिर लिखेंगे कीवर्ड हमारा रिजॉल्वर और फिर उसका नेम। तो फॉर एग्जांपल मुझे R1 या R1 नेम से मुझे रिजॉल्वर बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे R1 लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे एंटर प्रेस किया कुछ सेकंड्स का ये वेट करेगा और फिर यहाँ पे दो फाइल इसने ऐड कर दिया। देखो आपको यहाँ पे दिख रही है दो फाइल्स है, r1.resolver.spec.ts और r1.resolvers.ts। ठीक है, दो फाइल्स हमारी इसमें क्रिएट होती है। अब दोनों फाइल्स को देख लेते हैं। पहली फाइल है r1.resolver.spec.ts। spec.ts फाइल को आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी हम क्रिएट करते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते नहीं है, राइट? वो एज इट इज़ रहता है। वो इसलिए क्योंकि ये टेस्टिंग रिलेटेड फाइल है, तो मे बी जब टेस्टिंग होगी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे तो उसको टेस्ट करने के टाइम पे ये हम यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये अनटच ही रहेगी और हम इसको सिंपली इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो spec.ts क्लियर हो गया। अब देखते हैं मेन फाइल, जहाँ पे एक्चुअल में लॉजिक आएगा, जहाँ हम सब कुछ लिखेंगे, है ना। तो मेन जो फाइल है वो है r1.resolver.ts। ये हमारी मेन फाइल है, जिसके अंदर सबसे पहले हम एक रिजॉल्व fn फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से? राउटर, एंगुलर के राउटर से। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, फीचर्स को लेके आएगा। इट ब्रिंग्स रिजॉल्वर फीचर्स फ्रॉम एंगुलर राउटर। तो एंगुलर राउटर से जो भी फीचर्स हमें चाहिए वो रिजॉल्व फंक्शन हमारे लिए लेके आएगा। ठीक है, और फिर उसको यूज़ करके हमारा यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है, आप देख रहे हो। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो हमारा ये जो चीज़ है ना R1 रिजॉल्वर, ये हमारे रिजॉल्वर का नेम है। ठीक है, कि उस रिजॉल्वर का नेम क्या होगा, तो ये हो गया इसका नेम। तो जहाँ भी आपको इसको यूज़ करना हो तो R1 रिजॉल्वर नेम से यूज़ करना पड़ेगा। साथ में रिजॉल्व fn में हमारे पास क्या है, बुलियन। बुलियन का मतलब क्या हो गया कि ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। फिर हमारे पास में है राउट और स्टेट, जो एज ए पैरामीटर है। राउट स्टेट का क्या करते हैं, राउट स्टेट हमारे जो राउट की इंफॉर्मेशन है उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राउट इन्फो पैरामीटर्स। और यहाँ से ये वैल्यू अभी डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है, ट्रू।
इन फ्यूचर हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे फॉर श्योर। यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे क्योंकि अभी तो डायरेक्टली ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट वहाँ पे हमें ट्रू नहीं, हमें कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, कुछ डेटा फेच करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे होगी, इस फंक्शन के अंदर होगी। ठीक है, तो जस्ट एक हमने बेसिक फाइल का स्ट्रक्चर देखा कि क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट आता है। फिर हम जब नेक्स्ट एग्जांपल कवर करेंगे तो उसमें हम एक चीज़ को बना के देखेंगे कैसे डेटा फेच हो रहा है, ये सब चीज़ें परफॉर्म करके भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं, क्योंकि ये फाइल तो दोनों यही बनेगी हर कमांड से, बट उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, कैसे कैसे उसको क्रिएट करते हैं। अभी हमने ये क्रिएट किया, बट इसमें एक इशू था। इशू क्या था, आपने देखा ये पूरे स्कोर स्ट्रक्चर के अंदर इसने r1.resolver.spec.ts डाल दिया और r1.resolver.ts डाल दिया। बट ये तो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ऐसे तो फिर हमारे फाइल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, हम हर रिजॉल्वर को यहीं पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम बेटर वे में ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं किसी भी नेम से, और उस फोल्डर के अंदर ये सारे रिजॉल्वर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए क्या कमांड लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कमांड पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपली आपको लिखना है कमांड 2 और यहाँ आ जाएगा ng generate resolver। ठीक है, रिजॉल्वर, यहाँ पे फोल्डर नेम और उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ आ जाएगा रिजॉल्वर नेम। ठीक है, ng जनरेट रिजॉल्वर, फोल्डर नेम और रिजॉल्वर नेम। अब इसको कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको टर्मिनल पे जाना है वापस, यहाँ कमांड लिखनी है ng जनरेट रिजॉल्वर, कीवर्ड है एज इट इज रहेगा। फोल्डर का नेम फॉर एग्जांपल मैंने बनाया माई रिजॉल्वर्स। ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश देके अभी मैं फिर से r1 नेम से ही बना रहा हूँ क्योंकि ये सेपरेट फोल्डर में बनने वाला है, और यहाँ पे कर देंगे इसको एंटर। जैसे आप एंटर करोगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उस फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल ऐड हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे माई रिजॉल्वर्स आ गया। तो इससे क्या हो गया, एक ऑप्टिमाइज्ड वे में हमने चीज़ों को स्टोर कर लिया, अदरवाइज वो यहीं पे ऐड हो रहा था। तो अब क्या है, माई रिजॉल्वर ऐड हो गया जिसके अंदर दो फाइल है हमेशा की तरह, spec.ts है और एक ts फाइल है। ठीक है, फाइल सेम ही रहेगी, जस्ट हमने कमांड यूज किया उसको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड फोल्डर के अंदर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये कमांड क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड कमांड। अब इसमें इस कमांड में इशू ये था कि यहाँ पे फोल्डर में नहीं बन रहा था, इसमें फोल्डर में बन रहा है। तो अब थर्ड कमांड की नीड क्यों आई, कि हमें इसको शॉर्ट बनाना है। शॉर्ट मीन्स कि हमें ऐसे कमांड लिखना है जो थोड़ा फास्ट भी लिखा जाए और उसमें जनरेट वगैरह ये सब पूरा नहीं लिखना पड़े। तो उसके लिए हम कमांड थर्ड यूज करेंगे, कमांड 3, और इस कमांड को हम लिखते हैं ng एंगुलर, जनरेट को हम रिप्लेस कर देते हैं g से। ठीक है, और फिर कीवर्ड, कई लोग कीवर्ड प्रेफर करते हैं लिखना, तो वहाँ पे कीवर्ड लिख दिया। और उसके बाद में अब आप चाहो तो डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट भी रिजॉल्वर नेम डाल सकते हो, मतलब अगर मेन जगह पे बनाना है तो, और किसी डेडिकेटेड फोल्डर में बनाना है जो हमेशा सही रहता है, बाकी आपकी डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। बट मोस्टली हम फोल्डर के अंदर ही बनाते हैं जिससे कि सब चीज़ एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, तो ये कमांड है, इसमें हमने क्या किया, जनरेट को रिप्लेस कर दिया g से। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एक बार। ng जनरेट की जगह आ गया g, रिजॉल्वर, माई रिजॉल्वर्स, फिर आ गया फॉरवर्ड स्लैश r1। ठीक है, तो ng g रिजॉल्वर माई रिजॉल्वर्स और r1 की जगह r2, क्योंकि r1 ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो r2 पे हम एंटर प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे तो हमारा बाय रिजॉल्वर्स के अंदर r2 क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसमें बस शॉर्टकट क्या था कि जनरेट को हमने g से रिप्लेस कर दिया। बट इसके बाद एक और कमांड है जहां और भी शॉर्टेस्ट वे में आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो वहाँ क्या होगा, देखो यहाँ लिखेंगे कमांड 4 कोलन और इसके अंदर लिखेंगे ng, जनरेट को हम g से ही रिप्लेस करेंगे, साथ में कीवर्ड की जगह भी r लिख देंगे, रिजॉल्वर है तो r। ठीक है, तो इन केस अगर किसी डेवलपर को यहाँ पे कीवर्ड मेंशन नहीं करना तो वो सिंपली r लिखेगा टाइम सेव करने के लिए। तो ng फॉर एंगुलर, g जनरेट r, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट रिजॉल्वर बनाना तो रिजॉल्वर का नेम आ जाएगा, अदरवाइज फोल्डर नेम और रिजॉल्वर का नेम। तो ज़्यादातर प्रेफर्ड फोल्डर नेम में रहता है तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ng g r और उसके बाद में फोल्डर का नेम। तो फोल्डर का नेम है हमारे केस में माई रिजॉल्वर्स। ठीक है, माई रिजॉल्वर्स फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद में r3, और फिर सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो r3 भी हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ पे फाइल्स तीनों में सेम ही क्रिएट होगी क्योंकि बना रहे हम रिजॉल्वर ही है।
ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने मेनली उन 4 कमांड्स को देखा, 4 ऑल्टरनेटिव वेज देखे जिसके थ्रू हम किसी भी रिजॉल्वर को क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।